बुद्ध से धर्म की दीक्षा लेने के बाद श्री माँ, जो कि उस समय के मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह की नगर वधु थे, उसने अपना गणिका का काम छोड़कर बुद्ध की उपासिका बनने का निश्चय किया। श्री माँ राजगृह की सबसे सुंदर और अमीर स्त्री थी, लेकिन अब उसने अपना सारा समय बौद्ध संघ की देखरेख, भिक्षुओं की आज्ञा पालन और दूसरे अच्छे कामों में लगाना शुरू कर दिया। उसने संघ से हर दिन 8 नए भिक्षुओं को अपने घर बुलाने और भोजन कराने का नियम बना रखा था। उसने 8 निमंत्रण पत्र बनवा रखे थे, जिन्हें भोजन कराने के बाद पुराने भिक्षुक संघ पहुंचते ही नए भिक्षुकों को दे दिया करते थे। इस तरीके से हर दिन 8 नए भिक्षुक उनके यहाँ पर भोजन करने आते थे। श्री माँ भोजन कराने आए भिक्षुओं को अपने हाथों से भोजन परोसती थी और उन्हें उचित आदर सम्मान देती थी। भोजन सबके लिए पर्याप्त और बहुत ही स्वादिष्ट होता था। एक दिन की बात है, 8 में से एक भिक्षुक भोजन करके लौटे थे। आश्रम में आने के बाद से वो बड़ा ही उतावला और प्रसन्न प्रतीत हो रहा था। तो आश्रम के कुछ अन्य भिक्षुकों ने उस भिक्षुक से श्री माँ के घर के भोजन के बारे में पूछा। उस प्रसन्न भिक्षुक ने कहा, भोजन सबके लिए पर्याप्त मात्रा में था और भोजन का स्वाद ऐसा था जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। इससे स्वादिष्ट भोजन मैंने आज से पहले कभी कहीं नहीं खाया था। लेकिन वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण और न भूलने वाली चीज थी उस घर की मालकिन की सुंदरता। श्री माँ एक अद्वितीय सुंदरी है। उसकी सुंदरता की कोई तुलना नहीं हो सकती। वो एक बहुत ही आकर्षक और सौम्य स्त्री है जो किसी का भी मन मोह लेती है। ये सारी बात वहाँ खड़ा एक जवान भिक्षुक सुन रहा था। उस जवान भिक्षुक के अंदर से श्री माँ के प्रति आसक्ति पैदा होने लगी। उसने सोचा, जब इस भिक्षुक की बातों में ही वो इतना सुंदर लग रही है तो वो असल में कितनी सुंदर होगी। उसके मन में श्री माँ की सुंदरता की अलग अलग तस्वीरें उभरने लगी। वो उस स्त्री के प्रेम में पड़ चुका था जिसे वो अभी तक मिला भी नहीं था। उसने पता लगाना शुरू कर दिया कि श्री माँ के घर भोजन के लिए कैसे जाया जा सकता है। बहुत प्रयास करने के बाद उसने एक भिक्षुक से अगले ही दिन का निमंत्रण पत्र प्राप्त कर लिया, क्योंकि अब वो श्री माँ के लिए एक दिन का भी इंतजार नहीं कर सकता था। वो उस रात ठीक से सो भी नहीं सका, क्योंकि वो पूरी रात श्री माँ के बारे में ही सोचता रहा। लेकिन उस दिन श्री माँ अचानक बहुत बीमार पड़ गई। वो अपने सारे गहने और सजावट की वस्तुएं उतारकर बिस्तर पर सोने चली गई। इसीलिए जब वो प्रेमी युवा भिक्षुक श्री माँ के घर पहुंचा तो नौकरों ने उसका स्वागत किया और उसे भोजन परोसा। ये सब देखकर उस युवा भिक्षुक को बहुत क्रोध आया और वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी भी हुआ। जब श्री माँ को पता चला कि भिक्षुक भोजन करने के लिए बैठ गए हैं तो उसने उनके प्रति अपना सम्मान जताना चाहा। उसने अपने नौकर से कहा, भोजन कक्ष तक पहुंचने में मेरी मदद करो। नौकर की मदद से दर्द में कहराती हुई श्री माँ धीरे धीरे चलते हुए भोजन कक्ष में पहुंच गई। वो पसीने से लथपथ थी और उसका पूरा शरीर बुखार से कांप रहा था। वो हाथ जोड़कर घुटनों के बल भिक्षुकों के सामने जाकर बैठ गई। उसे देखकर उस युवा भिक्षुक ने मन ही मन कहा, इतनी बीमार होने के बाद भी ये कितनी सुंदर और आकर्षक है। सोचो, अगर ये बीमार नहीं होती और सारा श्रृंगार करके आती तो कितनी सुंदर लगती। अपनी वासना के वशीभूत होकर उस बौद्ध भिक्षुक ने बिना एक भी कौर खाए अपने भिक्षा पात्र को बंद कर दिया। भोजन समाप्त होने के बाद वो अपने भिक्षा पात्र को लेकर झूमता हुआ आश्रम वापस आ जाता है। आश्रम पहुंचकर भी वो भिक्षा पात्र को नहीं खोलता और उसे एक कोने में रखकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसके दिमाग में पूरे समय सिर्फ श्री माँ का वो खूबसूरत चेहरा ही घूम रहा था जो उसने भोजन कक्ष में देखा था, और उसके बारे में जितना सोचता वो उसके लिए उतनी ही सुंदर होती जा रही थी। भयानक बुखार की वजह से उसी रात श्री माँ की मृत्यु हो जाती है। जब मगध सम्राट बिंबिसार को श्री माँ की मौत की खबर मिली तो उन्होंने भगवान बुद्ध को संदेश भेजा और कहा, आपके व्यक्तिगत चिकित्सक जीविका की बहन श्री माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। भगवान बुद्ध ने सम्राट बिंबिसार को वापस संदेश भेजा, मृत शरीर को जलाया न जाए बल्कि उसे एक बड़े से मैदान में संभाल कर रखा जाए। चील, कौवे और दूसरे जानवर शरीर को ना नुकसान पहुंचाए, इसीलिए वहां पर कुछ पहरेदार मृत शरीर के आसपास तैनात कर दिया जाए। 3 दिनों में मृत शरीर सड़ चुका था।
शरीर के फूलने की वजह से चमड़ी फट गई और उसमें से कीड़े निकलने लगे। आसपास का सारा वातावरण दुर्गंधमय हो गया। बुद्ध के कहे अनुसार सम्राट बिंबिसार ने पूरे नगर में ये घोषणा करवा दी कि कल सुबह राजगृह के सभी युवा पुरुषों को श्री मां के शरीर का अंतिम दर्शन करने राज मैदान पहुंचना है, और जो भी व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करेगा उस पर 8 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी तरफ उस युवा प्रेमी भिक्षुक ने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उसके भिक्षा पात्र में रखा भोजन पूरी तरीके से सड़ चुका था और उसमें कीड़े निकल रहे थे। उस भिक्षुक का एक मित्र उसके पास आया और बोला, भगवान बुद्ध श्री मां को देखने जा रहे हैं। श्री मां शब्द की आवाज कानों में पड़ते ही उस भिक्षुक के अंदर अचानक से ऊर्जा लौट आई। वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने भिक्षा पात्र में से उस सड़ रहे भोजन को बाहर फेंका और उसे अच्छी तरह से साफ किया। जब वो भिक्षा पात्र से भोजन को फेंक रहा था तब उस भोजन से निकल रहे कीड़ों की तस्वीर उसके मन की गहराइयों में बैठ गई। भिक्षा पात्र साफ करने के बाद वो भी आश्रम के बाकी भिक्षुओं के साथ राज मैदान की तरफ चल पड़ा। राज मैदान पर युवाओं की एक बड़ी भीड़ पहले से ही इकट्ठा हो गई थी। भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक और बैठ गए और दूसरी ओर सारे भिक्षुनी बैठ गए। एक और सम्राट बिंबिसार अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ बैठ गए और उनके ठीक सामने राजगृह के सारे युवा और उसके पीछे नगर की बाकी जनता बैठी हुई थी जो बुद्ध में आस्था रखती थी। राज मैदान पूरी तरह से शांत और गंभीरता से भरा हुआ था। तभी वहां की शांति को भंग करते हुए भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया, सम्राट, ये सामने पड़ी मृत स्त्री कौन है? सम्राट ने उत्तर दिया, श्री मां, जीविका की बहन और राजगृह के नगरवधु है। ये सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, श्री मां, राजगृह के नगरवधु, चलो अभी सच्चाई का पता लगाते हैं। बुद्ध ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, आप में से जो व्यक्ति 1000 सोने के सिक्के देगा वो श्री मां के साथ एक रात बिता सकता है। इतना कहकर बुद्ध भीड़ की तरफ देखने लगे। एक भी व्यक्ति ने अपना हाथ नहीं उठाया। भगवान बुद्ध ने फिर कहा, 500 सोने के सिक्के, लेकिन सभी लोग अभी भी चुप थे। भगवान बुद्ध ने फिर से कहा, 100 सोने के सिक्के, लेकिन किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। भगवान बुद्ध ने फिर से कहा, 50 सोने के सिक्के। बस चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही था। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, सिर्फ 1 सोना का सिक्का, लेकिन अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी। आखिर में भगवान बुद्ध ने कहा, मुफ्त में। अभी भी किसी ने कोई इच्छा नहीं दिखाई थी। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, ये वही स्त्री है जो 4 दिन पहले तक नगर के हर पुरुष की चाहत थी। सब इसे अपनी इच्छा पूर्ति का साधन समझते थे। इसके साथ एक रात बिताने के लिए हजारों सोने के सिक्के देने को तैयार थे। एक दूसरे को मरने मारने पर भी तैयार थे। लेकिन आज उसी नगर में उसी औरत के शरीर को कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं है। यही हर इंसान के शरीर के साथ होता है। हमारा ये शरीर अकाल्पनिक और नाशवान है। इसे केवल सुंदर गहनों, कपड़ों और सुगंधित इत्रों द्वारा आकर्षक बनाया जाता है, लेकिन हमारा कोई भी प्रयास इसे बूढ़ा होना, बीमार पड़ने और अंततः नष्ट होने से नहीं बचा सकता। केवल मूर्ख ही अपने आप को कल्पनाओं से जोड़ते हैं और जो मलिन है उसे सुंदर और आकर्षक मानते हैं। भीड़ में बैठे उस बीमार युवा प्रेमी भिक्षुक ने बुद्ध की ये सारी बातें सुनी। बुद्ध की ये बातें उसके दिल को चोट कर गए। उसने सोचा, जब श्री मां जिंदा थी तो उसका शरीर कितना सुंदर और आकर्षक था, ठीक उस भोजन के भांति जो ताजा पकाकर उसे परोसा गया था। हालांकि समय के साथ उसके कटोरे में रखा भोजन सड़ गया और पूरा भिक्षा पात्र कीड़े और मक्खियों से भर गया। इसी तरह एक बार जीवन ने श्री मां के शरीर को छोड़ दिया तो वो फूल गया, कीड़ों से भर गया, उसमें से तरल पदार्थ निकलने लगा और वो मक्खियों व दूसरे जीवों का आहार बन गया। अपने स्वयं के शरीर के बारे में विचार करने पर वो समझ गया कि वो अलग नहीं है। यहाँ तक कि इस दुनिया में कुछ भी उसके शरीर को बर्बाद होने से बचा नहीं सकता। इसीलिए अपने शरीर और कल्पनाओं से लगाव रखना एक भ्रम मात्र है। इस नए ज्ञान के साथ वो अरिहंत बन गया, यानी कि एक ऐसा मनुष्य जिसने अस्तित्व की यथार्थ प्रकृति का अंतर्ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी हो। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।